जिंदगी। नेहा, अपने पापा को माफ नहीं करेगी बेटा? इतना कुछ हो गया तेरे साथ, क्या कुछ नहीं कहा मैंने, माँ ने, समाज ने, पर तू पापा के बारे में सोच रही थी? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। मम्मी से, अपने भैया से, अपने पूरे परिवार से। इतना प्यार शायद पूरी दुनिया का प्यार भी कम पड़ जाए। तू सच कह रही थी, हमें तेरी बात सुननी चाहिए थी, उस खबर की जांच करनी चाहिए थी, तुझ पे, तेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए था। अपनी फूल जैसी बच्ची को मैंने कितना मारा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं मम्मी, आप सब ऐसे मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप सब ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, केयर करते हैं, मेरे खो जाने के डर से करते हैं। पापा, अगली बार से ऐसा कुछ भी होना तो सबसे पहले आप मेरे पास आइएगा, मुझसे पूछिएगा कि सच क्या है। हमेशा आपको सच ही बताऊंगी, सिर्फ सच बताऊंगी पापा। मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, जो हुआ सो हो गया, लेकिन हाँ, अब से मैं आप सबके प्रति ईमानदार रहूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और अगर गलती की है तो माफी मिले या सजा, ये दोनों देने का हक सिर्फ आपको होगा पापा। तो एक वादा कर हमसे, आज के बाद अपनी जान लेने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएगी। आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आज के बाद ऐसे ख्याल को अपने आसपास भी भटकने मत देना। हाँ पापा, हाँ। और जैसे आज तूने अपनी बात सबके सामने रखी है, ठीक वैसे ही अपने अधिकार और अपने सच के लिए लड़ते रहना, और गलती ना हो तो कभी भी मत झुकना।
और जब तक सब ठीक ना हो जाए कभी भी हार मत मानना। ठीक है मम्मी, मेरा वादा है आपसे। संजू, ये लो ठंडा पानी। अली, थैंक यू यार, तुमने मुझे और नेहा को तुम्हारे घर पे मिलने का मौका दिया, तुम्हारा साथ दिया। नेहा कब तक आएगी यार? कितने बजे आने का बोला था उसने? हाय। तो ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है मतलब तू भी ठीक है? थैंक यू भगवान। थैंक यू भगवान, और थैंक यू संजय भी। और थैंक यू टू अजय सर भी, उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया ना। संजय, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया, लेकिन तुमने एक झटके में मुझे उससे बचा लिया। वो तूफान एक हवा की तरह आया और मुझे बस छू के चला गया, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया मेरा। उसके लिए तुम्हें दिल से और ढेर सारा थैंक यू। स्पीकर यार, ये थैंक यू कर। सच बताओ तो जो तूने मेरे लिए किया है उसके सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, फिर बस थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। अगर किसी ने देख लिया तो फालतू में बात पड़ जाएगी। बाय। संजू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। जो तुमने किया नेहा के लिए वो कोई और नहीं कर सकता था। बस करो यार तुम दोनों, ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। वैसे भी ज्यादा तारीफ हजम नहीं होती मुझसे। इतनी शिद्दत तुमने नेहा को बेकसूर साबित करने में दिखाई है। संजू, तुम लड़का से लड़की बन गए। कहीं तुम्हारे दिल में नेहा के लिए मोहब्बत ने जन्म तो नहीं ले लिया संजू? कहीं वाकई ये पहले प्यार की कहानी तो नहीं पैदा हो रही तुम्हारे मन में? मम्मी जल्दी से मुझे चाय पिला दीजिए, कॉलेज का टाइम हो गया, निकलना है मुझे जल्दी। मम्मी, मम्मी जल्दी। कोई जरूरत नहीं कॉलेज आने की। ऐसे क्यों देख रही है? तू कॉलेज नहीं जाएगी बस। तो मम्मी क्यों? मैंने मना किया ना, नहीं मतलब नहीं। अब कोई बहस नहीं।
जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कल के बात को लेकर परेशान हैं, बहुत डर गई हैं मेरे लिए। आप सोच रही होंगी कि मोहल्ले वालों को तो संभाल ली, लेकिन शहर के लोग, उनका मुंह कैसे बंद करेंगे, वो मुझे गलत समझेंगे। मम्मी मैं सच्ची हूँ, तो कौन क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ आप, मेरे पापा, सिर्फ मेरा परिवार ही मायने रखता है। आप सबको मुझ पे भरोसा है ना? आप लोग मेरे साथ हैं ना? तो बस सारी दुनिया से तो मैं अकेले ही लड़ जाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। जाने दो इसे सुषमा। जब बेटी हिम्मत दिखा रही है तो हमें भी हिम्मत से काम लेना होगा। कहीं ना कहीं नेहा की बात सही है। किस किस को जवाब देते रहेंगे और कब तक? हाँ आंटी, जाने दीजिए ना नेहा को कॉलेज। हाँ मम्मी, जाने दो, तब की तब देख लेंगे जो होगा। ठीक है, नहीं जाऊंगी कॉलेज, पर मेरी एक शर्त है। मम्मी मुझे अभी के अभी शक्कर वाला पराठा बना के खिलाई, वो भी एकदम कुर्रम कुर्रम। पर नेहा तू तो कॉलेज। नहीं भैया, मेरे लिए सबसे पहले मेरे मम्मी और पापा हैं। इसके बाद करियर, पढ़ाई लिखाई। मम्मी सिर्फ अभी मेरे बारे में सोच रही। उन्हें लग रहा है कि कल ही तो मेरे घाव भरे हैं, कहीं कॉलेज जाके फिर से मेरे घाव कहीं हरे ना हो जाए। यही सोच रही है ना आप मम्मी? इसलिए मैंने सोच लिया घर पे बैठ के मैं सीए की तैयारी करूं, कॉलेज नहीं जाऊंगी अभी। और वैसे भी चंदनलाल कॉलेज में तो अटेंडेंस की कोई टेंशन भी नहीं है ना? और कुछ दिन बाद कोई चटपटी सी खबर आ जाएगी और लोग इस बात को भूल भी जाएंगे, तब चले जाऊंगी कॉलेज। ठीक है ना मम्मी? चल तो बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म शक्कर वाले पराठे बना के ले आती। ये संजू और अज्जू पता नहीं कहाँ रह गए। संजू, अज्जू, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। संजू जल्दी आ बेटा। हाँ आया माँ। संजू, लड्डू, इस घर की हवा तो मेरे ही खिलाफ बहने लगी है।
जल्दी ही हवा का रुख बदलना पड़ेगा मुझे, वरना इस घर में वो तूफान कैसे आएगा जिसका सपना मैंने परसों से सजा रखा है। हाथ तो मिल गए दोनों भाइयों के, लेकिन दिल मिलने से पहले मुझे इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। संभाल के लड्डू, वरना भी तेरा हो जाता। लो चली मैं। और हाँ, गिरना है तो सीढ़ियों से क्यों गिर रहा है? किसी के प्यार में गिरना। सही कहा ना पापा? चल नाश्ता कर ले, आजा। हेलो जी सर। सर सीए की कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है? जी, और फीस? ठीक है सर, मैं घर पे बात करके आपको बताऊंगी। नेहा वो तुझे क्या हुआ अली? महादेव ने मेरे पहले प्यार की कहानी में यही लिखी है शायद, और मेरी किस्मत में भी। पहले प्यार को ना मिटाया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है, पर हाँ, छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए। उसे चाहे जितना बढ़ा लो, जितने भी चाहे पहरे लगा लो, लेकिन वो दुगनी ताकत से उन पहरों को तोड़ के पर्दे से बाहर आ जाता है, एक स्प्रिंग की तरह। जितनी जोर से उसे दबाओ, उतनी ही जोर से वापस आ जाता है। अली, मुझे बस इसी बात का डर कि मेरी जिंदगी में वो लम्हा कभी ना आए। वो पल देखना ही नहीं चाहती। लो, आ गया कॉलेज। चलो उतरो। यहाँ खाकर यहाँ कैसे आ गया मैं? यार क्या हो रहा है? घर से तो मैं कॉलेज के लिए निकला था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो क्यों आया यहाँ? पापा ने भी उसे देख लिया। आप तो अब क्या होगा? संभाल लेना महादेव, संभाल लेना। तुमसे पूछ रहा हूँ लाड साहब, मुंह में जुबान नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए पर नेहा पे बात नहीं आनी चाहिए संजू बेटा, वरना फालतू में एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी बेचारी की। अभी तो इतने बड़े सदमे में से बाहर निकली है वो। संजय त्रिपाठी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? जवाब दो। जी वो मैं क्या मैं क्या वो हकलाना छोड़ो, साफ साफ बताओ। हाँ वो पापा ने भेजा था ना मुझे, वो गली नंबर 5 मकान नंबर 7 लेन नंबर 9 पुलिस क्वार्टर, यही है ना? नेहा, नेहा जरा किचन में आना। आई मम्मी। नेहा कहाँ रह गई? जल्दी आ। आई मम्मी। मकान नंबर तो सही है, लेकिन ये 8 नंबर लेन है, 9 नंबर उधर है। सॉरी वो गलती से मिस्टेक से गलती हो गई। क्या? मेरा मतलब है कि गलती से मिस्टेक हो गई। उस तरफ जाना था, इस तरफ आ गई। जरूर तुम्हारे बाप ने किसी पुलिस वाले के लिए रिश्वत भेजी होगी तुम्हारे हाथ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का घर है। अब निकलो यहाँ से और पहुंचो अपने एड्रेस पे। और हाँ, दोबारा गलती से भी मेरे घर की चौखट पे नजर मत आ जाना। दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट। क्या बात कर रहा है संजू? मतलब तू नेहा के घर पहुंच गया और तुझे पता भी नहीं चला? यार मुझे समझ में नहीं आ, ऐसी अफलातूनी हरकत मुझसे कैसे हो गई? मैं मानता हूँ कि मेरे दिमाग में ना सिर्फ नेहा ही चल रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा कि कॉलेज के गेट में घुसने की जगह पर मैं नेहा के घर के दरवाजे पे कैसे पहुंच गया। पता है वहां पर पहुंच के सबसे पहले क्या देखा? क्या नेहा? नेहा तो देखी, नेहा के पापा ऐसे ऐसे खड़े थे मेरे सामने। ओह अच्छा। क्या वे पचमढ़ी वाले फोटो छप के आ भी गए? बताएगा कौन वे? हैं? तुम्हारे चीचा? मेरी सारी फोटो निकलवाइए ना। नशा है, दीवानगी है, जुनून है या खुमार, क्या दोनों तरफ हो रहा है इश्क वाला प्यार? क्या पागलपन कर रहा हूँ मैं? क्यों उस लड़की को तुम्हारी फोटो जलाने से मैं रोक रहा था? मैं जितनी बार भी इस लड़की से मिला हूं ना, मुझे बड़ी सीधी लगी। मुझे तुमसे प्यार हो गया नेहा, पहला वाला सच्चा वाला प्यार।